हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। डीएलएड टीचर्स पर आज हमारा जो ये पहला लेक्चर होने जा रहा है वह हमारे 5th पेपर जो कि सोशल साइंस का है उसका है। इससे पहले हम आपके साथ सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ये पेपर है सोशल साइंस का, ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, देन शॉर्ट होते हैं। ये हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, जिसमें वेरी शॉर्ट होते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस होते हैं सबसे पहले, फिर हमारे वेरी शॉर्ट होते हैं और उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये भी बता दूं कि आप लोगों से इस चैनल पर किसी भी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराने, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ के सहित बिल्कुल ही मुफ्त में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग, मैं ये कहना चाहूँगी कि पीडीएफ के सहारे मत बैठिएगा। अपने हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप जो लिखते हैं ना, वो लिखते ही चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, पर आप लोगों को सब कुछ फ्री में मिलेगा और एंड में आपके एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले आपको एक इतनी मास्टर ट्रिक बताई जाएगी, जिसमें कि आप जो हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है ला पाएंगे। और उस ट्रिक को जानने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, और पहले ये सब चीज़ें पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगी एंड में कि आप किस प्रकार से पढ़ें और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आप 90% को क्रॉस करके जाएं। ठीक, चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है, इसका नाम है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है, इतिहास की परिभाषा पढ़नी है हमें एक। ठीक, जो कि इस प्रकार है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पुटअप किया जा चुका है कि हिस्ट्री की कोई एक डेफिनेशन दीजिए। अभी आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अभी आपको मैं इतिहासकारों के अनुसार भी 2-3 डेफिनेशंस यहाँ पर बताऊँगी, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछी गई, इनकेस कभी पूछ लेते हैं कि रैप्सन के अनुसार बताइए इतिहास की परिभाषा, प्रोफेसर घाटे के अनुसार बताइए इतिहास की परिभाषा, तब तो आपको वही लिखना है। अगर नहीं पूछते हैं किसी के अनुसार, तो आप 3-4 जो भी अभी यहाँ डेफिनेशन बताई जाएंगी, आप कुछ भी लिखेंगे, उनमें से एक आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स जो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हमारा है हिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या है हमारी हिस्ट्री की डेफिनेशन, देख लेते हैं। इतिहास अतीत या भूतकालीन सभी प्रकार की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। अच्छा, किस प्रकार से इतिहास किस प्रकार से है? अच्छा, इतिहास जो है भूतकालीन और अतीत यानी कि, और भूतकालीन बात तो हमारी एक ही हुई। ठीक, क्योंकि जो भूतकाल में चीज़ें घटित हुई हैं, हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, जो भी चीज़ें, उनका एक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही तो है इतिहास। कि पहले की कैसे हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, ऐसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इतनी सभ्यताएं थी कि हमको जब कहीं से कुछ जो है शोध हुए, खुदाइयाँ हुई इन स्थानों पर, तभी तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी जो विकसित थी, यहाँ पर लोग रहते थे, उनका खाना, पहनना, उठना, बैठना सब कुछ इस प्रकार से था। तो इसीलिए कहा जाता है इतिहास अतीत या भूतकालीन सभी प्रकार की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो हमारा है हिस्ट्री शब्द जो है हमारा, ये हमारा इंग्लिश का शब्द है। काहे का शब्द है? इंग्लिश का। जो हमारा हिस्ट्री शब्द जो है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है, इसी का हिस्ट्री को ग्रीक भाषा में जो हमें हिस्टोरिया कहते हैं।
हिस्टोरिया कहते हैं ग्रीक भाषा में। और जब ग्रीक भाषा का जो शब्द है हिस्टोरिया, इसका जब हिंदी में अर्थ हम निकालते हैं तो इसका अर्थ है कि शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध, जैसे कि शोध से जो प्राप्त ज्ञान, कहीं शोध किए गए प्राचीन सभ्यताओं में जब पता लगाया गया, वहाँ पे खुदाइयाँ की गई, तो वो शोध थे एक प्रकार से। तो जो शोध किए गए उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही हिस्टोरिया है ग्रीक भाषा में। इसका अर्थ जो है हिंदी में शोध से प्राप्त ज्ञान है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इतिहास, संस्कृत शब्द में देखिए क्या है इसका। इतिहास जो है, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है इति धन आस, और इसको जो हम तोड़ते हैं तो इति हा आस। तो इसमें जो हमारा अर्थ निकल के आता है वह है, ये हमारा है इति। इति, इति का मतलब है ऐसा ही। ये हमारा है हा, हा का मतलब है निश्चित रूप से, और आस यानी कि था। अर्थात इसका जब हम पूरा अर्थ निकालते हैं एक बार में, एक सेंटेंस में जब हम इसका अर्थ निकालते हैं इतिहास का, तो निकलता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। हमारा इतिहास के जनक कौन थे हमारे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास के जनक हमारे हेरोडोटस थे। अब ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पुटअप हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, हेरोडोटस जो थे हमारे इतिहास के जनक थे। इनकी पुस्तक थी एक, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका था इनकी पुस्तक का नाम। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस थे। आपको ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद यानी कि हमारे वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो इतिहास का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है हमें, वह मिलता है अथर्ववेद के अंदर। और सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, आप लोग यहाँ पे में लिख लीजिएगा, शायद छूट गया है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी रचना हिस्टोरिका में किया। ठीक, अब क्या याद रखना है आप लोगों को? सबसे पहले आपको याद रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक कौन है हमारे? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी रचना हिस्टोरिका में किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमारे प्रमुख इतिहासकार रहे हैं उनके द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोफेसर हमारे हैं घाटे। प्रोफेसर घाटे के अनुसार क्या है हमारे इतिहास की डेफिनेशन? इन्होंने कहा है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कैसे है समझाती हूँ। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कैसे है? हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, हमें कैसे पता कि ये घटनाएं घटित हुई?
हम क्या मौजूद थे उस समय पर कि जब ये घटनाएं घटित हो रही थी, जब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल रहा था, मोहनजोदाड़ो के बारे में पता चल रहा था, चीन की, मिस्र की सभ्यताएं जो हो गई, तो क्या हमें पता था कि यहाँ के लोग ऐसे थे कि भाई मिस्र के लोग पिरामिड बनाने में विश्वास रखते थे? हमें क्या मालूम था? क्या हमें मालूम था कि हड़प्पा की खुदाई होगी तो इतनी इतनी वस्तुएं निकलेंगी? हमें मालूम था कि कहाँ पर नगरीय सभ्यता थी, कहाँ पर किस प्रकार की सभ्यता थी, मनुष्य कैसे रहते थे, उनका भोजन क्या था, वस्त्र क्या था, जीवन जीने की शैली क्या थी? हमें कुछ भी ज्ञात था? नहीं ज्ञात था, क्योंकि हम तो थे ही नहीं उस समय पर। तो हमें ज्ञात कैसे हुआ? हमें इसी प्रकार से ज्ञात हुआ कि भूतकाल में जो घटनाएं हमारी घटित हुई, इतिहास उसका वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। वहाँ पर जो शोध हुए, जो खुदाइयाँ की गई प्राचीन सभ्यताओं की, जो हमारे शोध हुए, उनको एक व्यवस्थित ढंग में लिखा भी तो गया कहीं ना कहीं पे। जब लिखा गया तभी तो हमें आज मालूम है। हम जब पढ़ते हैं वो चीज़ें, वहीं पे जो हमारे शोधकर्ता थे वो लोग छोड़ते, कहते ठीक है हमें तो मालूम हो गया, आप चलो छोड़ो, अब क्या करेंगे आगे। लेकिन नहीं ना, तो फिर अगर नहीं लिखते तो हमें कैसे पता होता? जब उन्होंने लिखा, आगे लोगों ने अध्ययन किया, आगे बढ़ती गई पीढ़ियाँ, सब अध्ययन करते गए, तभी तो हमें आज मालूम है कि प्राचीन समय में, भूतकाल में हमारी इतनी इतनी सभ्यताएं थीं, वहाँ पे लोग ऐसे थे। ठीक, जो हमारी सभ्यताओं से चीज़ें मिलती थीं, जो, और वहाँ उन चीज़ों को जब हमारे शोध करता थे वो ले जाते थे, उनकी कार्बन डेटिंग होती थी चीज़ों की। अच्छा, कार्बन डेटिंग के क्या मतलब है? कार्बन डेटिंग वो चीज़ होती है जो हमें कोई वस्तु खुदाई में प्राप्त हुई। मान लीजिए कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी नर्तकी की, बहुत फेमस है, ये तो सभी को मालूम होगा। कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी हमें खुदाई में नर्तकी की। तो हमें कैसे मालूम चला कि ये इतने वर्ष पुरानी है? कि हमारे पास कोई ऐसा तो था नहीं कि मूर्ति में कुछ ऐसा टाइम पीरियड बताने के लिए कोई भी ऐसा यंत्र लगा हो, नहीं ना। उस मूर्ति की जब कार्बन डेटिंग हुई तब हमें पता चला कि इसकी आयु इतनी है, इतने वर्ष पुरानी है मूर्ति। तो उस चीज़ों को जब पता किया शोधकर्ताओं ने, फिर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिखा व्यवस्थित ढंग में। तो इसीलिए हमारे जो प्रोफेसर घाटे सर हैं, उन्होंने कहा है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैप्सन क्या कहते हैं इसके बारे में? हमारे रैप्सन महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में? उनका कहना है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। सुसंबद्ध विवरण है। अच्छा, कैसे? इतिहास की घटनाएं घटी थी, ठीक है, प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी, तो और फिर जो मनुष्य के जो विचार हुआ करते थे कि कौन क्या सोचता था, किसकी कैसी जीवन शैली थी, क्या था, सब हमें पता तो कैसे चला? जब हमें मिला विवरण मिला, कहीं हमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ सब कुछ मिला कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी थी, ऐसे लोगों की घटनाएं यहाँ घटित हुई थी, ऐसी सभ्यता वहाँ थी, लोगों के विचार उस समय पे ऐसे थे, पितृसत्तात्मक था संसार, वहाँ संसार पितृसत्तात्मक थी, वहाँ की जीवन शैली मातृसत्तात्मक थी, जीवन शैली वहाँ की। ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? पता तो तभी चली कि जब चीज़ें हमारी, जब चीज़ों के शोध हुए, ठीक, घटनाएं घटित हुई और विचारों की उन्नति, और फिर उसका सुसंबद्ध विवरण मिला हमें। वो चीज़ें हमें मिली, उनका विवरण मिला, तभी तो हमें मालूम है। तो हमारे रैप्सन महोदय यही कहते हैं, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। चलिए आगे, हेनरी जॉनसन जी क्या कहते हैं हमारे इतिहास के बारे में? भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। जो भूतकाल में, पास्ट में घटनाएं घटित हो गई, उनका जो उल्लेख किया गया, उनका विवरण हमें प्राप्त हुआ, तो वही इतिहास है। जो पास्ट में चीज़ें घटित हुई हैं, वर्तमान में हमने पढ़ी, वो हमें उनकी नॉलेज हुई, तो यही तो इतिहास है। यही हमारे हेनरी जॉनसन जी कहते हैं कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। चलिए इतिहास की विशेषताओं पर आते हैं। इतिहास की विशेषताएं, इसमें हमारी जो पहली विशेषता है, इतिहास वर्तमान तथा भविष्य को समझने में हमारी सहायता करता है। अच्छा, इसमें हमारी जो पहली विशेषता है, इतिहास वर्तमान तथा भविष्य को समझने में हमारी सहायता करता है। अच्छा, कैसे?
भविष्य में जो चीज़ें घटित हुई हमारी, तो हमें मालूम चला कि क्या ऐसे लोग थे, उससे रिलेट कुछ उससे रिजेंबल होके कुछ चीज़ें हमें ये लगा, जो उससे चीज़ें जैसे कि हमारे भविष्य में कुछ घटनाएं, मतलब भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हमारी, फिर उससे ही मिलती जुलती कुछ चीज़ें हमारे वर्तमान में हो रही। हमें पता था, नॉलेज थी उनके बारे में, तो हम समझ गए कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। उसका एक मॉडिफाइड वर्जन हमने तैयार किया और चीज़ें हमने अच्छी करने की कोशिश की, तो वो चीज़ जो है हमारे भविष्य में जो लोग होंगे उनको समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इतिहास की विशेषताओं में इतिहास वर्तमान तथा भविष्य को समझने में हमारी सहायता करता है। इसमें हमारा जो दूसरा है वह है इतिहास हमें यह सिखाता है कि समाज और संस्कृतियाँ कैसे बदलती हैं। अच्छा जी, कैसे सिखाता है इतिहास? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई ना, ये कि इतिहास हमें बताता है भाई, सिखाता है कि समाज और संस्कृतियाँ कैसे बदलती हैं। देखिए, जब हमें प्राचीन काल की सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर समाज और संस्कृतियाँ कुछ और थी भाई। सबसे पहले तो मनुष्य जंगलों में भी रहता था, ठीक है, वस्त्र भी नहीं थे उसके पास पहनने के लिए, बिल्कुल ऐसे रहता था, जानवरों की तरह व्यवहार भी करता था। हमारे जो पूर्वज थे, तो वह भी तो एक इतिहास के ही अंतर्गत आ रहा है। तो हमें मालूम है ना कि हमें कैसे मालूम, इतिहास के माध्यम से तो मालूम है कि पहले मनुष्य ऐसा था, जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था, आखेट करता था यानी कि शिकार करता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य जो है अपडेटेड होता चला गया। अच्छा, अपडेटेड होता चला गया, जैसे बदलाव करता गया खुद में। फिर उसने जो है आग की खोज कर ली, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, फिर वस्त्र पहनने लगा, फिर धीरे धीरे कबीलों में रहने लगा, फिर ऐसे ऐसे करके आज जो है फिर राजा होने लगे। आज हमारे देश में ऐसे ही, ठीक है, सर्वोच्च पद पर बैठते हैं प्रधानमंत्री महोदय हमारे। तो उसी प्रकार से है कि चीज़ें ये मॉडिफाइड होते होते तो आई हैं, अपडेटेड हुई हैं यहाँ तक, तभी तो आई हैं। तो इसीलिए इतिहास में यह सिखाता है समाज और संस्कृतियाँ कैसे बदलती हैं। तब समाज कुछ और था, आज कुछ और है। इतिहास पढ़ा हमने, जाना, इसीलिए हमें मालूम है कि संस्कृतियाँ कैसे बदलती हैं। चलिए, अच्छा, इतिहास का रूप। इतिहास कला भी है, विज्ञान भी है, और कला एवं विज्ञान दोनों है। चलिए कैसे है, पढ़ लेते हैं एक बार। इतिहास कला की तरह अतीत की व्याख्या और उसकी प्रस्तुति से संबंधित है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को केवल तथ्यों की सूची के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उनका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं और उन्हें एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये है हमारा। अच्छा, अब विज्ञान कहते हैं कैसे है। इतिहास को विज्ञान की तरह ही देखा जाता है, लेकिन यह भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान जैसे कठोर विज्ञान नहीं है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो सामाजिक और मानविकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। इतिहासकारों द्वारा अतीत की घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए तर्क, साक्ष्य और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब इतिहास को हमें कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बड़ा रोमांच आ रहा है उसमें कि देखिए ऐसा ऐसा था, हमारा आदि मानव जो था ऐसे रहता था, इस तरीके के वस्त्र पहनता था। ठीक है, आपको बड़ा रोमांच आ रहा है उस चीज़ को सुनने में। ठीक, तो ये कला के रूप में एक हो गया। अब विज्ञान के रूप में क्या है कि जो शोध हुए, चीज़ें पता लगाई गई, प्राचीन काल में क्या था उसके साक्ष्य दिए गए आपको। ठीक है, सब कुछ बाकायदा मिला आपको। तो ये एक विज्ञान की प्रोसेस थी, इसलिए इतिहास विज्ञान भी है। अच्छा, चलिए, कला और विज्ञान दोनों कैसे। इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। ये कला की तरह व्याख्यात्मक है, क्योंकि ये अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। अभी मैंने बताया आपको, रोमांचक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देगा एक, अगर कोई आपको वर्णन कर रहा है। ठीक, इसलिए ये कला है। और फिर क्या करता है, घटनाओं का वर्णन करता है और उन्हें समझने के लिए व्याख्या करता है। साथ ही ये विज्ञान के तहत तथ्यात्मक और प्रमाणित भी है, क्योंकि ये अतीत की घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या करता है, अतीत के सबूतों पर आधारित है। चलिए, कला कैसे है। इतिहास कला ऐसे है कि एक रोमांचक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया आपके सामने हमने इतिहास को, तो वह कला हो गया। जब हमने तथ्यों और सबूतों के आधार पर आपको बताया कि नहीं ऐसा था, ये तथ्य है, ये सबूत रहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें थीं और घटित हुई,
तो ये विज्ञान हो गया। और जब ये दोनों ही चीज़ें मिलके आपस में आ गई तो कला और विज्ञान दोनों है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इतिहास के क्षेत्र। चलिए अब आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि क्लास में बच्चे बोर हों। तो इसको हम कल आपको पढ़ाएंगे आगे, और तब तक के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी इस पर। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आप एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले आपको एक रामबाण ट्रिक बताई जाएगी इसमें, जिससे कि आप 90% से ऊपर जाएंगे, 100%। उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। चलिए आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।